Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, how are you? I hope you will be good and keep focusing on your studies. आज हम करने वाले हैं the biggest comparison of this chapter, which is the differentiate between nervous coordination and the chemical coordination. Nervous coordination वो coordination जो कि perform करता है हमारा nervous system, और chemical coordination वो coordination जो कि perform करता है by secreting hormones and the blood. Chemical इसको control करता है. So the first one is mode of coordination. तो हम सब जानते हैं कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्व इम्पल्स के थ्रू यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है वो परफॉर्म होती है बाय सिक्रेटिंग हार्मोन्स इन द ब्लड. तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे हार्मोनल आ जाएगा. इसके साथ साथ द रिसेप्टर कौन रिसीव करेगा, तो हमारे पास नर्वस सिस्टम में बहुत सारे रिसेप्टर हैं, यानी कि टिश्यू भी ऐसा रिसेप्टर परफॉर्म कर सकता है, सेल भी ऐसा रिसेप्टर परफॉर्म कर सकता है. लेकिन द मेन रिसेप्टर ऑफ आवर नर्वस सिस्टम एज आवर सेंस ऑर्गन, जैसे कि हमारे आइज, हमारी नोज, हमारी टंग, हमारी आइज, हमारे स्किन वगैरह जो हमारा सेंस ऑर्गन है, ये ऐसा मेन रिसेप्टर काम करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में. और इसी तरीके से जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है ये परफॉर्म होती है हमारी बॉडी के अंदर. तो हमारी बॉडी के अंदर कौन से पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि किडनी भी हो सकते हैं, स्टमक भी हो सकते हैं, लिवर भी हो सकते हैं, जो कि ऐसा रिसेप्टर काम करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में. नाउ मूव टू द कोऑर्डिनेटर. कोई ना कोई तो होगा हमारी बॉडी के अंदर जो इन सब कोऑर्डिनेशन को लीड कर रहा होगा. तो जो हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है उसमें द ब्रेन एंड और स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ बॉस. एंड नाउ मूव टू द केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो केमिकल कोऑर्डिनेशन मैंने अभी आपको लोगों को बताया कि हमारी बॉडी के अंदर ये काम करता है. तो क्या होगा, हमारे जो लिवर, जो स्टमक है, जो एब्डोमेन है, जो हमारी किडनी है, ये हमारे पास ऐसा रिसेप्टर भी काम करते हैं और ऐसा कोऑर्डिनेट एज अ इफेक्टर भी काम करते हैं. और द वन थिंग इज कोऑर्डिनेटर हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि विदाउट डक्स ग्लैंड होते हैं हमारे पास. नाउ मूव टू द इफेक्टर जो हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है इसमें इफेक्टर होते हैं मसल्स एंड ग्लैंड. हमारे जो मसल्स हमारी बॉडी के अंदर ये वाले, ये तमाम के तमाम मसल्स, ये और जो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, वो ऐसा इफेक्टर काम करते हैं नर्वस सिस्टम में. अब बढ़ते हैं नेचर ऑफ मैसेज, यानी किसके थ्रू मैसेज को क्या करेंगे, सेंड करेंगे. तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड पल्स, इलेक्ट्रिकल नर्व एंड पल्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हमारे पास ये मैसेज को सेंड करेंगे. और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है तो हमने बताया कि एक खास किस्म के केमिकल यही सीक्रेट करते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जैसे कि हार्मोन्स हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल एंड हार्मोन सीक्रेटिंग एंड द ब्लड इनटू द ब्लड. नाउ मूव टू द कैरियर ऑफ मैसेज, यानी कि किसके थ्रू, कैरियर यानी कि किस चीज के थ्रू, यानी कि किस चीज के अंदर ये ट्रेवल कर रहे होते हैं. तो इन दी नर्वस कोऑर्डिनेशन द न्यूरॉन इज द carrier of the message, and the chemical, I repeated, the and chemical coordination by secreting hormone. So क्या होते हैं, and the blood, तो हमारे पास blood chemical coordination का carrier हो गया. Now move to the response. किस तरीके से response करते हैं, जो nervous coordination होती है वो response करती है by contraction of muscle. या हमने किसी गर्म जिसको हाथ लगा दिया तो हम डायरेक्टली अपने हाथ को खींच लेंगे तो हमारे मसल यहाँ पे कंट्रैक्ट होते हैं, और सिक्रेटिंग ऑफ फ्रॉम ग्लैंड्स भी हमारे अंदर होती है. केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे परफॉर्मेंस होते हैं, यानी कि बहुत तरीके से होते हैं. जैसे कि ग्रोथ, यानी कि सिर्फ ग्रोथ हम बढ़ भी सकते हैं, हम टॉल भी हो सकते हैं, हम ऐसे भी बढ़ सकते हैं, मोटा भी हो सकते हैं. और इसी के साथ साथ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा पानी है तो उसको किडनी अपने अंदर उसके किडनी एब्जॉर्ब कर देती है और थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से निकाल लेती है. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन द स्पीड ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन इज further and further greater than the speed of chemical coordination. So that's it for now. Allah Hafiz.